नमस्कार। मैं रजनीकांत उपाध्याय एक बार पुनः उपस्थित हूँ कक्षा 10 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शेमसी भाग 2 को लेकर। इसमें हम लोग पढ़ेंगे चौथा पाठ जननी तुल्य वत्सला, इसका हिंदी अनुवाद और प्रश्नोत्तर। तो आइए चलते हैं पाठ की ओर। प्रस्तुतः पाठः महर्षि वेदव्यास विरचितस्य ऐतिहासिक ग्रंथस्य महाभारतस्य वन पर्व इत्यतः गृहीतः। प्रस्तुत पाठ यानी कि जननी तुल्य वत्सला महर्षि वेद व्यास द्वारा विरचित ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। इयं कथा सर्वेषु प्राणिषु समदृष्टि भावनां प्रबोधयति। यह कथा सर्वेषु प्राणिषु सभी प्राणियों में समदृष्टि भावना, समान दृष्टि और करुणा की भावना का प्रबोधयति उपदेश देती है। अस्याः अभीप्सितः अर्थोऽस्ति यत् समाजे विद्यमानान् दुर्बलान् प्राणिनः प्रत्यपि मातुः वात्सल्यं प्रकर्षेणैव भवति। इसका अर्थ यह है कि समाज में विद्यमान यानी कि उपस्थित दुर्बल प्राणियों के प्रति भी मातुः वात्सल्यम यानी कि माता का वात्सल्य, माता का प्यार प्रकर्षेणैव भवति गहरा और विशेष होता है। कश्चितः कृषकः बलिवर्दाभ्यां क्षेत्रकर्षणं कुर्वन् आसीत्। कोई किसान अपने बैलों के साथ क्षेत्रकर्षणम खेत जोत रहा था। तयोः बलिवर्दयोः एकः शरीरेण दुर्बलः। तयोः बलिवर्दयोः यानी उन दो बैलों में से एक शरीरेण दुर्बलः शरीर से दुर्बल था। जवेन गंतुम अशक्तश्चासीत्। जवेन अर्थात तेज गति से गंतुम चलने में अशक्तः च आसीत्, वह अशक्त था अर्थात तेज नहीं चल सकता था। अतः कृषकः तम दुर्बलम वृषभम तोदनेन नुदन अवर्तत। इसलिए किसान उस बैल को तोदनेन नुदन अवर्तत मारते हुए हाँक रहा था, यानी कि डंडे से प्रहार करते हुए उसको चलने के लिए बोल रहा था। सह ऋषभः हलमुढ्वा गन्तुमशक्तः क्षेत्रे पपात। सह ऋषभः वह बैल हलमुढ्वा हल उठाने में, गंतुम अशक्तः हल को उठाकर चलने में असमर्थ था और क्षेत्रे पपात खेत में ही गिर पड़ा। क्रुद्धः कृषिवलः तमुत्थापयितुं बहुवारं यत्नम् अकरोत्। क्रुद्धः कृषिवलः जब वो बैल खेत में गिर गया तो किसान क्रोधित हो गया और वो क्रोधित किसान तम उत्थापयितुम उसको उठाने के लिए बहुवारं यत्नम् करोत् अनेक बार प्रयास किया। तथापि वृषः नोत्थितः इसके बाद भी वह बैल न उत्थितः नहीं उठा। भूमौ पतितं स्वपुत्रं दृष्ट्वा सर्वधेनूनां मातुः सुरभः नेत्राभ्यां श्रुणि आविरासन्। भूमौ पतितं भूमि पर गिरे हुए स्वपुत्रम दृष्ट्वा अपने पुत्र को देखकर सर्वधेनुनां मातुः सभी गायों की माता सुरभि नेत्राभ्याम अश्रुणि आविरासन सुरभि अपनी आंखों से आंसू निकाल रही हैं, यानी कि बैलों की स्थिति को देख करके सुरभि के नेत्र से आंसू निकल गया। सुरभिरिमाम अवस्थां दृष्ट्वा सुराधिपः ताम पृक्षत। सुरभि की ये स्थिति को दृष्टवा देखकर सुराधिपः देवताओं के राजा इंद्र ताम पृक्षत उनसे पूछे सुरभि से, अयि शुभे किमेव रोदिसी, हे शुभे तुम क्यों रो रही हो।
उच्यताम कहो। साच और वह सुरभि कहती हैं, विनिपातो न वह कश्चित दृश्यते त्रिदशाधिप, अहम तु पुत्रम सोचामि तेन रोदिमि कौशिक। हे कौशिक, हे देवताओं के स्वामी, आप लोगों में किसी का भी विनाश दिखाई नहीं देता, परंतु मैं अपने पुत्र के दुख से शोक कर रही हूँ, इसी कारण मैं रो रही हूँ। भो वासव, पुत्रस्य दयनं दृष्ट्वा अहम रोदिमि। हे इंद्र, पुत्र की दीन अवस्था, दुखी अवस्था को देखकर मैं रो रही हूँ। सह दीन इति जानन्नपि कृषकः तम बहुधा पीडयति। सह दीन, वह दुखी है, इति जानन्नपि, यह जानते हुए भी, कृषकः, किसान, तम यानी कि उस बैल को, बहुधा पीडयति, बहुत कष्ट दे रहा है। सह कृच्छेण भारम उद्वहति, वह कृच्छेण अर्थात कठिनाई से भारम उद्वहति, भार उठाता है। इतरमिव धूरम वोढुम सह न शक्नोति। इतरमिवम अर्थात दूसरों के समान, दूसरे बैलों के समान, धूरम वोढुम, वो जो बैलों के कंधे पर रखा जाता है उसको कहते हैं जुएं, उसका भार सह न शक्नोति, वह नहीं उठा सकता है। एतत् भवान पश्यति न, क्या आपने यह नहीं देखा? इति प्रत्यवोचत, इस प्रकार से सुरभि बोली। तब इंद्र बोल रहे हैं, भद्रे नूनम सहस्राधिकेषु पुत्रेषु शतस्वपि तव अस्मिन्नेव एतादृशम वात्सल्यम कथम। इंद्र बोलते हैं कि हे भद्रे, सहस्राधिकेषु पुत्रेषु शतस्वपि, हजारों पुत्र होने पर भी, तव तुम, अस्मिन्नेव एतादृशम वात्सल्यम कथम, इसके प्रति ऐसा वात्सल्य क्यों, ऐसा अधिक प्रेम क्यों? इति इंद्रेण पृष्टा सुरभि प्रत्यवोचत, इस प्रकार से इंद्र के द्वारा पूछे जाने पर सुरभि बोलती हैं। यदि पुत्र सहस्रम में वात्सल्यम सर्वत्र सममेव में, दीने च तनये देव प्रकृत्याडयाधिका कृपा। इसका मतलब ये हुआ, यद्यपि मेरे हजारों पुत्र हैं, तथापि मेरा वात्सल्य सममेव, सभी पर एक समान है। परंतु हे देव, जो पुत्र, दीने च तनये देव, हे देव, दुखी जो पुत्र है, प्रकृत्या याधिका कृपा, दुखी हुए पुत्रों पर माता की कृपा स्वभाव से ही अधिक होती है। अर्थात अनेकों पुत्र हैं, उसमें से जो पुत्र दुखी है उस पर माता की विशेष कृपा होती है। बहुन्य पत्यानि में संतिति सत्यम, मेरे बहुत से संतान है, यह सत्य है। तथाप्य हमें तस्मिन् पुत्रे विशिष्य आत्मवेदनाम अनुभवामि। फिर भी मैं इस पुत्र के लिए, तथापि अहम एतस्मिन् पुत्रे, फिर भी मैं इस पुत्र के लिए विशेष पीड़ा का अनुभव कर रही हूँ। यतो ही अयम अन्येभ्यो दुर्बल है, क्योंकि यह अन्य से दुर्बल है, कमजोर है। सर्वस्वपत्येषु जननी तुल्य वत्सला एव, सभी पुत्रों में माता जो होती है समान स्नेह रखती है, तथापि फिर भी दुर्बले सुते मातुः अभ्यधिका कृपा सहजैव इति। परंतु जो पुत्र दुर्बल होता है, निर्बल होता है, बलहीन होता है, उस पर मातुः माता का अभ्यधिका कृपा सहजैव, स्वाभाविक रूप से माता की कृपा अधिक रहती है। सुरभि वचनम श्रुत्वा भृशं विस्मितस्या खंडलस्यापि हृदयं द्रवत। सुरभि की बात
सुनकर अत्यंत आश्चर्यचकित इंद्र का भी हृदय पिघल गया। स च तामेव सांत्वयत, उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, गच्छ वत्से, हे वत्स तुम जाओ, सर्वम भद्रम जायताम, सब कल्याण होगा। अचिरादेव चंडवातेन मेघरवैश्च सह प्रवर्षः समजायत। कुछ ही देर में, अचिरात एवं कुछ ही देर में, चंडवातेन तेज आंधी के साथ, मेघरवैश्च बादलों की गर्जना के साथ, प्रवर्षतः समजायत बारिश हुई। लोकानां पश्यतामेव सर्वत्र जलोपप्लवः संजातः, लोगों के देखते ही देखते सर्वत्र सभी जगह जलोपप्लवः पानी ही पानी हो गया। कृषकः किसान हर्षातिरेकेण कर्षण विमुखः सन्, किसान अत्यधिक प्रसन्न होकर कर्षण विमुख यानी कि खेत जोतना छोड़ करके वृषभौ नीत्वा बैलों को लेकर गृहम आगत, घर को लौट गया। त्वा अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्य वत्सला, पुत्रे दीने तु सा माता कृपार्द्र हृदया भवेत्। माता अपने सभी संतानों से समान स्नेह करती है, किंतु दुखी पुत्र के प्रति उसका हृदय विशेष रूप से दया से भर जाता है। इस प्रकार से बच्चों आपका यह पाठ समाप्त हुआ। अब आइए अभ्यास कार्य करते हैं। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक शब्द में उत्तर लिखना है। वृषभः दीनः इति जानन्नपि कः तं नूदन आसीत्, बैल दुखी है यह जानते हुए भी कौन उसको पीट रहा था? तो इसका उत्तर होगा कृषकः अर्थात किसान। वृषभः कुत्र पपात, बैल कहाँ गिर गया? उत्तर है क्षेत्रे अर्थात खेत में। दुर्बले सूते कस्याः अधिका कृपा भवति, दुर्बल पुत्रों पर किसकी अधिक कृपा होती है? उत्तर है मातुः अर्थात माता की कृपा होती है। कयोः एकः शरीरेण दुर्बलः आसीत्, किसमें से एक शरीर से दुर्बल था? तो बलिवर्दयोः अर्थात बैलों में से एक। चंडवातेन मेघरवैश्च सह कः समजायत, तेज आंधी और बादलों की गर्जना के साथ क्या हुआ? प्रवर्षः अर्थात तेज वर्षा हुई। दूसरा प्रश्न है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखने हैं। कृषकः किं करोति स्म, किसान क्या कर रहा था? तो उत्तर होगा कृषकः बलिवर्दाभ्यां क्षेत्रकर्षणं करोति स्म, किसान बैलों के साथ खेत जोत रहा था। माता सुरभि किमर्थम अश्रुणि मुंचति स्म, माता सुरभि क्यों आंसू बहा रही थी? भूमौ पतितं स्वपुत्रं दृष्ट्वा माता सुरभिः अश्रुणि मुंचति स्म, भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर माता सुरभि आंसू बहा रही थीं। सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य किमुत्तरं ददाति, सुरभि इंद्र के प्रश्न का क्या उत्तर देती हैं? सुरभि उत्तरं ददाति यत स्वपुत्रस्य दैन्यं दृष्ट्वा अहं रोदिमि, सुरभि उत्तर देती हैं इंद्र को कि अपने पुत्र की दुख देखकर मैं रो रही हूं। मातुः अधिका कृपा कस्मिन् भवति, माता की अधिक कृपा किस पर होता है? उत्तर है दुर्बले पुत्रे मातुः अधिका कृपा भवति, दुर्बल पुत्रों पर, कमजोर पुत्रों पर माता की अधिक कृपा होती है। इंद्रः दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुं किं कृतवान्, इंद्र कमजोर बैल के कष्ट को दूर करने के लिए क्या किए? उत्तर होगा इंद्रः दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुं प्रवर्षः कृतवान्, इंद्र दुर्बल बैल के कष्ट को दूर करने के लिए वर्षा किए। जननी कीदृशी भवति, माता कैसी होती है? जननी तुल्यवत्सला भवति,
पाठेस्मिन् कयोः संवादः विद्यते। इस पाठ में किसका संवाद है? पाठेस्मिन् इंद्रस्य सुरभेः च संवादः विद्यते। इस पाठ में इंद्र और सुरभि के बीच में संवाद है। तीसरा प्रश्न है क स्तंभे दत्तानां पदानां मेलनम ख स्तंभे दत्तैः समानार्थक पदैः कुरुत। यहाँ स्तंभ क और स्तंभ ख में शब्द दिए गए हैं, इनका समानार्थक शब्द एक दूसरे के हैं, मिलान करना है। यहाँ पर मिलान करके लिख दिया गया है। कृच्छेण काठिन्येन, चक्षुर्भ्याम नेत्राभ्याम, जवेन द्रुतगत्या तेज गति से, इंद्रः वासवः इंद्र, पुत्राः सुताः पुत्रों, शीघ्रम अचिरम शीघ्र, वलिवर्धः वृषभः बैल। प्रश्न है स्थूल या रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। नीचे रेखांकित शब्द हैं, इनको आधार बना करके प्रश्न बनाना है। सह कृच्छेण भारम उद्वहति, वह कठिनता से भार ढोता है। तो प्रश्न बनेगा कैसे भार ढोता है? सह कथम भारम उद्वहति। सुराधिपः ताम अपृच्छत, सुराधिपः अर्थात इंद्र उनसे पूछे। तो प्रश्न बनेगा कौन उनसे पूछे? कह ताम अपृच्छत। अयम अन्यभ्यो दुर्बलः, यह अन्य से दुर्बल है। तो प्रश्न बनेगा किससे दुर्बल है? अयम केभ्यः दुर्बलः। धेनूनां माता सुरभि आसीत, गायों की माता सुरभि थी। तो प्रश्न बनेगा किसकी माता सुरभि थी? कासाम माता सुरभि आसीत। सहस्राधिकेषु पुत्रेषु शतस्वपि सा दुखी आसीत, हजारों पुत्रों के होने पर भी वह दुखी थी। तो प्रश्न बनेगा कितने पुत्रों के होने पर भी वह दुखी थी? कतिषु पुत्रेषु शतस्वपि सा दुखी आसीत। पांचवा प्रश्न है रेखांकित पदे यथा स्थानम संधि विच्छेदम वा कुरुत। नीचे दिए गए हैं, इनमें जहां संधि विच्छेद है उसको संधि करना है और जहां संधि है वहां संधि विच्छेद करना है। कुर्वन प्लस आसित, तो यह हो जाएगा कुर्वन नासित। तयोर एकः, इसका संधि विच्छेद होगा तयोः प्लस एकः। न प्लस उत्थितः, इसका संधि हो जाएगा नोत्थितः। शतस्वपि, इसका संधि विच्छेद होगा सत्सु प्लस अपि। तथा प्लस अपि प्लस अहम प्लस एतस्मिन्, इसका संधि हो जाएगा तथाप्यहमेतस्मिन्। बहुनी प्लस अपत्यानि, बहुन्यपत्यानि। जलोपप्लवः, इसका हो जाएगा संधि विच्छेद जलः प्लस उपप्लवः। छठा प्रश्न है अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकितम सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। नीचे दिए गए वाक्यों में सर्वनाम पद रेखांकित है, यह किसके लिए आया है? सा च अवदत भो वासव अहम भृशम दुखिता अस्मि, वह बोली हे इंद्र मैं बहुत दुखी हूँ। तो यहाँ सा आया है सुरभि के लिए। पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमि, पुत्र की दुख को देखकर मैं रो रही हूँ। तो यहाँ अहम आया है, ये भी सुरभि के लिए आया है। सह दीनः इति जानन अपि कृषकः तम पीडयति, वह दुखी है यह जानते हुए भी किसान उसको पीट रहा है। तो सह आया है बैल के लिए कि वह दुखी है, इसलिए वृषभाय। मम बहुनी अपत्यानि सन्ति, मेरे बहुत पुत्र हैं। तो मम यहाँ पर आया है, ये भी सुरभि के लिए आया है। सह च ताम एवं अशांतवत, वह उनको सांत्वना दिए। ये सह आया है इंद्राय, इंद्र के लिए। सहस्रेषु पुत्रेषु शतस्वपि तव अस्मिन् प्रीतिः अस्ति, हजारों पुत्रों के होने पर भी तुमको इसमें प्रीति है। तो तव जो आया है ये भी सुरभि के लिए आया है। सातवां प्रश्न है विशेषण विशेष्य पद हैं, इसमें मिलान करना है। तो कश्चित कृषकः, कोई किसान। दुर्बलम वृषभम, कमजोर बैल। क्रुद्धः कृषिवलः, गुस्सा हुआ किसान। सहस्राधिकेषु पुत्रेषु, हजारों पुत्रों में। अभ्याधिका कृपा, अत्यधिक कृपा। विस्मितः आखंडलः, तुल्यवत्सला जननी। इस प्रकार से यहाँ मिलान कर दिया गया है, आप देख लेंगे।
प्रकार से बच्चों आपका यह पाठ समाप्त हुआ। पुनः अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।